मार्केट को समझे बिना आप कोई भी बिजनेस शुरू नहीं कर सकते। आपके कस्टमर्स कौन होंगे, आप उन तक कैसे पहुंचेंगे और आपके बिजनेस की मार्केट साइज क्या होगी, ये सब बातों को ध्यान में रखना किसी भी बिजनेस के अर्ली स्टेज में एक इम्पोर्टेंट स्टेप हो सकता है, क्योंकि ये आपके लॉन्ग एंड शॉर्ट टर्म गोल को सेट करने में और प्रोडक्ट डेवलपमेंट में काफी हेल्पफुल हो सकता है। एक एग्जांपल के जो समझते हैं, जब फेसबुक नया था तब सोशल मीडिया का इतना क्रेज नहीं था। फेसबुक जो कि स्टार्टिंग में दी फेसबुक था, उसको बहुत कुछ साबित करने की जरूरत थी, एटलीस्ट ये कि उनके लिए एक्चुअल ऑडियंस है। ये रीजन एक्चुअल स्लाइड फ्रॉम दोज अर्ली डेज। अगर फेसबुक के पास अर्ली डेज में ये प्रोपोजिशन नहीं होता तो शायद फेसबुक वो नहीं होता जो आज है। लेकिन फेसबुक को ये नंबर मिले कैसे, और आप भी अपने स्टार्टअप के लिए यही सेम चीज कैसे अचीव कर सकते हो? बीइंग एबल टू डू दिस फॉर योर ओन स्टार्टअप्स कम्स डाउन टू 3 वर्ड, एम, सेम, सोम। तो पहले समझते हैं इन 3 वर्ड्स का मीनिंग क्या होता है। एम मीन्स टोटल एड्रेसेबल मार्केट, सेम मीन्स सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट और सोम मीन्स सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि एक्चुअल में ये होता क्या है। चैप्टर 1, व्हाट इज टेम, सेम, सोम। टेम यानी कि टोटल एड्रेसेबल मार्केट। ये किसी भी प्रोडक्ट या सर्विस के लिए टोटल मार्केट डिमांड को दर्शाता है। मतलब कि टेम से हमें कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट या सर्विस के लिए मैक्सिमम पोटेंशियल मार्केट साइज पता चलती है। अब समझते हैं सेम के बारे में। सेम यानी कि सर्विसेबल अवेलेबल मार्केट। आप उसको टेम का सबसेट भी कह सकते हो, क्योंकि ये टोटल एड्रेसेबल मार्केट के उस पोर्शन को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पे आप रियलिस्टिकली अपने प्रोडक्ट या सर्विस को सर्व कर सकते हो। मतलब कि जियोग्राफिकल लिमिटेशन, डिस्ट्रीब्यूशन चैनल एंड कस्टमर डेमोग्राफिक्स को ध्यान में रखते हुए कोई भी कंपनी अपने टारगेट ऑडियंस तक इफेक्टिवली पहुंच सकती है। चलिए अब सोम के बारे में जानते हैं। सोम यानी कि सर्विसेबल ऑब्टेनेबल मार्केट। सोम किसी भी बिजनेस का एक्चुअल मार्केट साइज होता है, इसलिए उसको शेयर ऑफ मार्केट भी कहा जाता है, जहाँ पे कंपनी ये डिसाइड कर लेती है कि उनके प्रोडक्ट या सर्विस कहाँ पे सर्व किए जाएंगे। अगर तीनों को एक साथ देखें तो कुछ इस तरह से दिखेगा। अब समझते हैं कि इन 3 फैक्टर्स को कैलकुलेट कैसे करते हैं। चैप्टर 2, हाउ टू कैलकुलेट टेम, सेम, सोम। टेम का अनुमान लगाने के लिए आपको पूरी तरह से समझना होगा कि आपकी प्रोडक्ट या सर्विस किन किन मार्केट में यूज की जा सकती है। आप इंडस्ट्री के डेटा, मार्केट रिपोर्ट्स एंड रिसर्च स्टडीज का यूज करके ये अनुमान लगा सकते हैं। इसमें आपको इंडस्ट्री के सभी रिलेटेड सेगमेंट का एनालिसिस करना होगा और उसके बाद उन सभी को जोड़ के पूरे मार्केट साइज को एज्यूम करना होगा। सेम का अजम्पशन लगाने के लिए आपको अपने बिजनेस की कैपेसिटी के आधार पर टेम को कम करने वाले सेगमेंट्स का एनालिसिस करना होगा। ये वो पार्ट होता है जो आपके बिजनेस के लिए बेनिफिशियल हो सकता है। इसमें आपको अपने बिजनेस की स्ट्रेंथ, अचीवमेंट और उसकी कैपेसिटी को ध्यान में रखकर एक रियलिस्टिक अजम्पशन लगाना होगा। सोम का अनुमान लगाने के लिए आपको ये सोचना होगा कि आप किस हद तक अपने बिजनेस को एक्सप्लोर कर सकते हैं और कितने कस्टमर्स को ला सकते हैं। इसमें आपको अपने बिजनेस के ग्रोथ के लिए स्टार्टिंग पोजीशन, मार्केट में कंपटीशन और दूसरे फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए एक पॉसिबल अजम्पशन लगाना होगा। चैप्टर 3, व्हाई डू टेम, सेम, सोम मैटर टू अ स्टार्टअप। टेम, सेम एंड सोम किसी भी स्टार्टअप के लिए इंपॉर्टेंट है। क्यों? रीजन नंबर 1, मार्केट अंडरस्टैंडिंग। टेम, सेम और सोम से स्टार्टअप्स को उनके मार्केट साइज का पता चलता है। टोटल मार्केट साइज को डिफाइन करके मार्केट का वो हिस्सा जिसे रियलिस्टिकली टारगेट किया जा सकता है और मार्केट का वो हिस्सा जिसे कैप्चर करना है, स्टार्टअप्स को उनके मार्केट की पोटेंशियल ग्रोथ की दिशा में इंपॉर्टेंट इनसाइट्स प्रोवाइड करता है। रीजन नंबर 2, टारगेटिंग रिसोर्सेज। इस कॉन्सेप्ट से स्टार्टअप्स इफेक्टिवली अपने रिसोर्सेज को अलोकेट कर सकते हैं, इंक्लूडिंग टाइम, मनी एंड मैन पावर। अपने टारगेट मार्केट सेगमेंट्स को सेम के अंदर आइडेंटिफाई करके और सोम को कैप्चर करने के लिए एफर्ट्स को कम करने से स्टार्टअप्स अपने रिसोर्सेज को ग्रोथ और प्रॉफिटेबिलिटी की अपॉर्चुनिटीज पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। टेम, सेम और सोम स्टार्टअप्स के बिजनेस प्लानिंग एंड स्ट्रेटेजी डेवलपमेंट के एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं। ये रियलिस्टिक गोल सेट करने, मार्केट में एंट्री करने की स्ट्रेटेजी डिफाइन करने और प्राइसिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रेटेजीज को डिटरमाइन करने के लिए एक फाउंडेशन प्रोवाइड करते हैं। स्टार्टअप्स इन इनसाइट का यूज करके विस्तार से अपने बिजनेस प्लान्स को बनाकर ऑपरेशन एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को गाइड कर सकते हैं। चैप्टर 4, रिसोर्सेज फॉर डिटरमाइनिंग मार्केट साइज। मार्केट रिसर्च फर्म्स वेरियस इंडस्ट्रीज के डिटेल इनसाइट रिपोर्ट प्रोवाइड करती है, इंक्लूडिंग मार्केट साइज, ग्रोथ ट्रेंड्स, की प्लेयर्स एंड कंज्यूमर बिहेवियर्स। आप ऐसे ऑनलाइन टूल्स का यूज कर सकते हैं। गवर्नमेंट अक्सर इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, इंडस्ट्री स्टैटिस्टिक्स एंड डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन जैसे डेटा पब्लिश करती है। आप इसकी मदद से मार्केट साइज को इजीली समझ सकते हैं। आप सर्वेस कंडक्ट कर सकते हैं या फिर कोई इंडस्ट्री एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं, जिससे आपको मार्केट साइज, कस्टमर प्रेफरेंसेस एंड परचेज बिहेवियर पर काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज की वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो डोंट फॉरगेट टू गिव इट अ थम्स अप एंड सब्सक्राइब फॉर more valuable content. If you have any question or would like to share your business growth experiences, please comment down below. Until next time, keep growing.